आज हम फिर से अयोध्या में आई और अयोध्या में मणि पर्वत मणि पर्वत के कई ठो किस्सा है, 4-5 ठो तो बहुत ही मशहूर है। अयोध्या में रघुवंश में कोनो चीज की कमी तो रही ना, और जनक ओकरे ऊपर से इतना गहना गुड़िया सब सामान दे दिए रहे कि ओकर ले आई के धरे के मुश्किल होत रहे। जब अयोध्या से छोड़ के चला गए राम जी, तभी भाई कि अब काओ कीन जाए। आज हम फिर से अयोध्या में आई और अयोध्या में मणि पर्वत के कई ठो किस्सा है, 4-5 ठो तो बहुत ही मशहूर है। जैसे ये किस्सा ये है कि जब राजा जनक के यहाँ गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्याह के लिए, तो जनक इतना रुपया पैसा, इतना सामान, इतना गहना गुड़िया दीन कि वो समझे में ना आए कि कैसे ले जाए। तो कहार ओका लाद के लेके चले, गाड़ी में भरी भरी के उनके गहना गुड़िया कुल चला अयोध्या तक। और इतना ज्यादा रहा कि वो अयोध्या में ओका ले जाए पहले, जैसे मने होता है आजो कल होता है कि लड़की ब्याह के आवत है तो ओके जितना जो के साथे आए है सामान ओका दिखावा जाता है, तो कहीं बहरे धई दिन अयोध्या की अयोध्या में देख ही ले सब कि काओ राजा जनक दीन अपने बिटिया का। अब वो तो एक किस्सा हुए। दूसर किस्सा ये है, अयोध्या में रघुवंश में कोनो चीज की कमी तो रही ना, और जनक ओकरे ऊपर से इतना गहना गुड़िया सब सामान दे दिए रहे कि ओकर ले आई के धरे के मुश्किल होत रहे। लेकिन तब वो सीता जी का लाग कि यस ना हो चाहिए कि कहूँ यस मेहरारू होए जेका जरूरत होए गहना पहने के मन होए और ओकरे गहना ना होए। तो वह राम जी से कहीं राम जी गरुण से कहीं गरुण गए हिमालय, और वहीं से पूरा मनी वनी और गहना सब लेके आए और कह के वो चलाई अपन लाई के इकट्ठा कर दिन एक जगह। अब एक ई किस्सा है। तीसर किस्सा ओके बहुत ही मजेदार है कि जब लक्ष्मण के युद्ध होत रहा मेघनाथ से, तो मेघनाथ के शक्ति लाग गए लक्ष्मण का और वे हो गए बेहोश। तो जब मूर्छित भये तब ये भाई कि भाई अब कैसे इन्हें होश में लावा जाए, सब चिंता में रहा। तो सुसेन वैद्य कहन की संजीवनी बूटी आवे तो लक्ष्मण ठिकाई जी हैं। तो हनुमान जी से कहा गया कि तू जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। वो सुसेन से पूछिन वैद्य जी से कि क्या सोत है संजीवनी बूटी, तो वह बताए दीन उन्हें। वह गए वहाँ जाए के कहानियां में सब ये कहा था कि हनुमान जी का पता ही नहीं चला कि संजीवनी बूटी कौन हुए, तो वह कुल पहाड़वे उखाड़ लिए। लेकिन गोसाई जी तुलसीदास कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि वह ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, मने सबसे बड़ा ज्ञानी। तो उनके ये बुद्धि ना हुए कि वह संजीवनी बूटी न चीन पावे, ये कठिन रहा। और अगर ये कठिन रहा तो फिर ओकर काव इंतजाम ओके कौन एक्सप्लेनेशन हुई कि काव रहा काहे वो पूरा पहाड़वा उखाड़ लिए। वो पहाड़वा यह हमारे उखाड़ लिए कि खाली लक्ष्मण ना आए, बहुत जने जो उनके सैनिक रहे राम जी की सेना में घायल भय रहे, और जितना जने घायल भय रहे सबका होश में लावक रहा। तो वह कहें कि पूरा पहाड़वे ले चली सबके काम में आई जाए। अब ये एक कहानी है। एक और मजेदार कहानी है, वो है कि एक नाव एक जमाने में झौआ झार रहा। मणि पर्वत ना क्यों कहता रहा, झौआ झार कहा जाता रहा है। और झौआ झार के मेला लागत रहा हर साल, अब यूँ लागत है, लेकिन अब वो झौआ झार मने ओका नायका। और झौआ झार के कहानी बहुत मजेदार काहे कि जब कहा थे सब कि जब रामकोट बनत रहा, राम जी के दुर्ग बनत रहा, तो वहाँ बहुत मजदूर काम करते रहे, मनई काम करते रहे। वह सब झौआ में भर के माटी लेके जाएं, ईटा लेके जाएं, और जब संध्या हो जाए काम करत करत छुट्टी पावे तो वह झौआ लेके आवे और अयोध्या बहरे एक जगह वहीं लाई के झाड़ दें। ओका औरा झारो कहा जाता रहा, औरा झार। तो झौआ झार औड़ा झार एक चीज रही, ओके बहुत बड़ा मेला लागत रहा, हर साल लागत है, अब यूँ लागत है।
तो वो झौआ झार जोन है ओसे बन गए। एक कहानी और है कि जब अयोध्या से छोड़ के चला गए राम जी, तभी भाई कि अब काओ कीन जाए, तो जितनी मेहरारू रही और मर्दों रहे वो नहु सब अपन जोन गहना पहने रहे वो सब उतार के दे दिन। कहीं अब राम जी चला गए तो एक कौन मतलब, एक कोनो जरूरत ही ना है। तो ये इतनी कहानी है। लेकिन एक कहानी एमा और आवत है जो तनी नए दर्जा का है। ओमा ये है कि कनिंघम एक जने रहे अंग्रेज, और बहुत चीज लिखी हुआ अयोध्या के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। ओमा कनिंघम लिखिन कि बुद्ध जोन है, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, वह बहुत जमाना तक अयोध्या में रहे, मैंने 16 बरिस वह साकेत में रहे, अवध में रहे। अब वह अवध के किस्सा वह कहा था कि ये बहुत जोन बुद्ध के स्तूप रहा है ठू वह हुए, वो जोन एकदम ऊपर बचा रहा, वही के कुछ टूटा फूटा हिस्सा बचा है, वह हुए मणि पर्वत। लेकिन अभी तो मानत ये ना, ज्यादातर मने यह मानत है कि हनुमान जोन संजीवनी बूटी लेके आए रहे, ज्यादा यह प्रचलित कहानी है। वही में के एक टुकड़ा गिरा, और गिरा यह मारे कि भरत जब हनुमान जी जात रहे ऊपर से, तो भरत कला कि कोनो राक्षसन के कोनो मनई हुई राम पर हमला करे मारे जात पाए, तो वह यहीं से एक बाण छोड़ी, और वह बाण से पहाड़ के एक टुकड़ा गिर पड़ा। हनुमानो जी गिर पड़े, फिर बाद में भरत हनुमान जी से माफी मांगी, कहीं की गलती हुई गई और तू जाओ, तो वह फिर चले आगे लेके होका। तो चाहे वो का बौद्ध स्तूप कहो, चाहे जोन कहो, झौआ झार कहो, लेकिन सबसे मजेदार एम्मा हमें कहानी झौआ झार एक लागत।